हमारी कहानी बिग बैंग से शुरू होती है, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का ही एक धमाका। एक पल में टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी निकल पड़े और ब्रह्मांड को गति में ले आए। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, पहले एटम्स, हाइड्रोजन और हीलियम बने, जो आगे आने वाली हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। लाखों सालों तक ये गैसें अंधेरे में तैरती रहीं, जब तक कि ग्रेविटी, ब्रह्मांड की शांत आर्किटेक्ट, उन्हें एक साथ खींचने नहीं लगी। गैलेक्सीज उभरी और उनके अंदर गैसों के घने बादल गिरकर पहले स्टार्स को जलाया, जिससे ब्रह्मांड में भारी एलिमेंट्स फैल गए। हमारी मिल्की वे ऐसी ही एक गैलेक्सी थी और उसकी एक स्पाइरल आर्म में स्टार डस्ट से भरा एक बादल लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गिरना शुरू हुआ। यह सोलर नेबुला, जिसमें प्राचीन स्टार्स की राख थी, हमारे सूरज, हमारी पृथ्वी और पूरे सोलर सिस्टम को जन्म देगा। हमारे ग्रह की कहानी इस भव्य कॉस्मिक सागा का एक चैप्टर है। धूल से एक जीवित दुनिया में बदलने की कहानी। अराजकता और आग से हर उस चीज के लिए स्टेज तैयार हो गया जो आगे आने वाली थी। सोलर सिस्टम ग्रेविटी के खिंचाव में गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क के रूप में शुरू हुआ। इसके सेंटर में मटेरियल सिकुड़ गया और गर्म हो गया, जिससे एक प्रोटोस्टार अपने शुरुआती दौर में सूरज बन गया। जैसे जैसे कोर का टेम्परेचर बढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और सूरज का जन्म हुआ, जिसने सिस्टम को लाइट और एनर्जी से भर दिया। सोलर विंड ने हल्की गैसों को बाहर धकेल दिया, जिससे इनर सोलर सिस्टम साफ हो गया और बनने वाले ग्रहों के प्रकारों को आकार मिला। सूरज ग्रेविटेशनल एंकर बन गया, सिस्टम के 49% से ज्यादा मास को पकड़े हुए था और भविष्य के ग्रहों की ऑर्बिट्स को तय कर रहा था। उसकी एनर्जी तय करेगी कि कौन सी दुनिया जलेंगी, जम जाएंगी या पृथ्वी की तरह जीवन के लिए बिल्कुल सही होंगी। सूरज के जन्म ने एक अराजक बादल को एक व्यवस्थित सोलर सिस्टम में बदल दिया। सूरज के दिल में जलने के साथ ग्रहों के निर्माण का अगला कार्य शुरू हो सकता था। पृथ्वी के उभरने के लिए कॉस्मिक स्टेज तैयार था। नए जन्मे सूरज के चारों ओर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क घूम रही थी, धूल, चट्टान और बर्फ की एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट। सूरज के करीब केवल मेटल्स और रॉकी मटेरियल्स ही गर्मी को झेल सकते थे और दूर फ्रॉस्ट लाइन से आगे बर्फ भी मिक्स हो गई। इस विभाजन ने सोलर सिस्टम को आकार दिया। अंदर रॉकी प्लैनेट्स, बाहर गैस जायंट्स और बर्फीले पिंड। धूल के कण आपस में टकराए और चिपक गए, जिससे वे कणों से कंकड़ फिर पत्थरों में बदल गए, एक्रीशन के जरिए। जैसे जैसे ये गुच्छे बड़े होते गए, ग्रेविटी ने अपना काम किया और ज्यादा मटेरियल को खींचकर प्लैनेटेसिमल्स, ग्रहों के बीज बनाए। डिस्क अराजक थी, अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स टकरा रहे थे, मिल रहे थे या टूट रहे थे। कुछ इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपनी ऑर्बिट्स को साफ कर दिया, जिससे सच्चे ग्रहों के जन्म का मंच तैयार हो गया। सोलर सिस्टम एक हिंसक नर्सरी थी, लेकिन इस अराजकता में से धीरे धीरे व्यवस्था उभरी। पृथ्वी के बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठा हो रहे थे। एक नई दुनिया की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। इनर डिस्क में रॉकी प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराए और मिल गए, जिससे प्रोटोप्लैनेट्स बन गए। पृथ्वी इनमें से एक थी, जो एक कॉस्मिक डिमोलिशन डर्बी में लगातार प्रभावों और विलय से आकार लेती थी। हर टक्कर से मास और गर्मी बढ़ी, जिससे शुरुआती पृथ्वी एक पिघले हुए गोले में बदल गई। जैसे जैसे ग्रह पिघला, लोहा जैसे भारी मेटल्स कोर बनाने के लिए डूब गए, जबकि हल्की चट्टानें ऊपर तैरकर मेंटल और क्रस्ट बनाने लगी। इस डिफरेंशिएशन ने पृथ्वी को उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर दी और उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए मंच तैयार किया। ग्रह के आग जैसे जन्म ने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी। अराजकता और गर्मी से एक नई दुनिया आकार ले रही थी। पृथ्वी की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। हेडियन ईओएनएन। पृथ्वी के पहले आधे अरब साल आग और गुस्से का समय था। सतह एक मैग्मा महासागर थी, जो एस्टेरॉयड से टकराती थी और एक जहरीले, ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में ढकी हुई थी।
ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने हवा को भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भर दिया, जबकि लगातार प्रभावों ने क्रस्ट को पतला और अस्थिर रखा। फिर भी यह अराजकता जरूरी थी। ज्वालामुखी ने वातावरण बनाया, प्रभावों ने पानी और ऑर्गेनिक्स पहुंचाए, और कोर के बनने से एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। धीरे धीरे ग्रह ठंडा हुआ और पहली नाजुक क्रस्ट बननी शुरू हुई। इस नरक जैसे लैंडस्केप में भी जीवन के लिए सामग्री इकट्ठा हो रही थी। पृथ्वी अपने अगले बदलाव की तैयारी कर रही थी। पृथ्वी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई जब एक मंगल के आकार का पिंड थिया हमारे युवा ग्रह से टकराया। टक्कर से चट्टान वाष्पित हो गई और मलबा ऑर्बिट में चला गया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक चमकती हुई रिंग बन गई। हजारों सालों में यह मलबा चंद्रमा में बदल गया, जो शुरुआत में आकाश में बहुत बड़ा दिखता था। चंद्रमा के बनने से पृथ्वी का अक्ष झुका, जिससे हमें सीजन्स मिले, और उसकी ग्रेविटी ने हमारे ग्रह के रोटेशन को स्थिर किया। शक्तिशाली टाइड्स ने शुरुआती महासागरों को हिलाया, शायद जीवन की केमिस्ट्री में मदद की। चंद्रमा पृथ्वी का अटूट साथी बन गया, जिसने हमारी दुनिया को गहरे तरीकों से आकार दिया। हमारा ग्रह अब स्थिरता और जीवन के लिए अनोखे रूप से तैयार था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी की भाप संघनित हुई और लगातार बारिश के रूप में गिरी, जिससे बेसिन भर गए और पहले महासागर बने। पानी ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों और धूमकेतुओं और पानी से भरपूर एस्टेरॉयड के प्रभावों से आया। इन डिलीवरी ने पृथ्वी को एक नीले ग्रह में बदल दिया, जिसकी सतह पर विशाल महासागर थे। पानी के अनोखे गुणों ने महासागरों को केमिस्ट्री के लिए एक पालना बना दिया, मिनरल्स को घोल दिया और क्लाइमेट को नियंत्रित किया। जीवन के इस प्राइमोर्डियल सूप से उभरने के लिए मंच तैयार था। पृथ्वी अब एक बंजर चट्टान नहीं थी, बल्कि एक गतिशील दुनिया थी जो अगली छलांग के लिए तैयार थी। पानी के आने से सब कुछ बदल गया। ग्रह का परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था। महासागरों के बनने के साथ पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के लिए एक प्रयोगशाला बन गई। सरल जैविक अणु पृथ्वी पर बने या धूमकेतुओं द्वारा लाए गए समुद्र में जमा हो गए। बिजली और हाइड्रोथर्मल वेंट ने ऊर्जा प्रदान की, जिससे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। सुरक्षित वातावरण में गहरे समुद्र के वेंट या ज्वारीय पूल में ये अणु आपस में जुड़ गए। अंततः स्वप्रतिकृति श्रृंखलाएं बन गईं। सरल झिल्लियों में बंद पहली प्रोटोसेल्स उभरी, जो आंतरिक केमिस्ट्री को बनाए रखने और खुद को दोहराने में सक्षम थी। ये एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया और आर्किया के पूर्वज ऑक्सीजन मुक्त दुनिया में फले फूले। कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ने फोटोसिंथेसिस विकसित किया, सूरज की रोशनी का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया और ऑक्सीजन को एक उप उत्पाद के रूप में छोड़ा। इस महान ऑक्सीडेशन इवेंट ने वातावरण को बदल दिया, जिससे जटिल जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों सालों तक रोगाणुओं ने ग्रह पर राज किया, इसकी किस्मत को आकार दिया। जीवन की चिंगारी ने एक नए युग को प्रज्वलित किया था। कॉस्मिक धूल से जीवित दुनिया तक पृथ्वी की यात्रा संयोग, लचीलेपन और परिवर्तन की कहानी है। हमारे ग्रह की अनोखी स्थितियां, सूरज से दूरी, एक स्थिर चंद्रमा, एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को संभव बनाया। हर जीवित चीज इस प्राचीन विरासत का हिस्सा है जो स्टारडस्ट और इवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। लेकिन अब मानवता पृथ्वी के भविष्य को आकार दे रही है, बेहतर या बदतर के लिए। हमारे कार्य क्लाइमेट को बदल रहे हैं और जीवन के ताने बाने को खतरे में डाल रहे हैं। हमारी उत्पत्ति को समझना, विस्मय और जिम्मेदारी को प्रेरित करना चाहिए। हम इस दुर्लभ नीले ग्रह के रखवाले हैं। अगला अध्याय हमारा लिखने का है। इसे आशा और संरक्षण का होने दें।